हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम लोग पढ़ेंगे आपके कक्षा 10 के भारतीय संस्कार चैप्टर को। इसके सभी ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम हॉल में आता है। पहले हम लोग देखते हैं कि संस्कार कितने होते हैं। तो कुल संस्कार 16 है, कुल संस्कार 16 है और प्राय संस्कार 5 है। कुल संस्कारों की संख्या 16 और प्राय संस्कारों की संख्या 5 है। प्राय संस्कार जो 5 है वो कौन कौन सा है? तो एक आपका होता है जन्म पूर्व संस्कार, दूसरा है शैशव संस्कार, तीसरा है शैक्षणिक संस्कार और चौथा है विवाह संस्कार और पांचवा आपका है अंतिम संस्कार जिसको हम बोलते हैं मृत्युपरांत संस्कार। जो मृत्यु के बाद जो संस्कार है वो पांचवा संस्कार मृत्युपरांत संस्कार है। तो कुल संस्कार 16 हो गया और प्राय संस्कार 5 हो गया। जन्म पूर्व संस्कार 3 है, दूसरा मैंने आपको बताया था शैशव संस्कार 6 है और तीसरा मैंने आपको बताया था शैक्षणिक संस्कार या शिक्षा संस्कार 5 है। एक है आपका विवाह संस्कार और एक है मृत्युपरांत संस्कार। इस तरह से हम लोग देखते हैं तो कुल 16 संस्कार हो जाता है। 3 6 9 5 14 1 15 और 1 16। तो हम लोग देखते हैं कुल संस्कार 16 हो गया और प्राय संस्कार 5 है। आइए हम लोग देखते हैं कि अब इसके सभी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो गृहस्थ जीवन जब तक कोई विवाह नहीं करता है तब तक वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता है। तो किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार। जैसे ही विवाह होती है और वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो या फिर लड़की हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव है शिक्षा कर्म देश परमागति। इसमें हम लोग बढ़ेंगे जीवनस्य। शिक्षा कर्म जीवन का परम गति है। क्वेश्चन नंबर 3 है चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण संस्कार से होता है। हम लोग याद रखेंगे चरित्र का निर्माण संस्कार से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शैशव संस्कार कितने हैं? तो मैंने आपको भी जस्ट बताया था स्टार्ट में ही कि शैशव संस्कार 6 होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंतिम संस्कार कब होता है? तो अंतिम संस्कार मरने के बाद होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नाम क्या है? तो मैं आपको बताता हूं कि साहित्य ग्रंथ में जो है केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। और केशांत संस्कार गुरु के घर में होता है। केशों का अंत किया जाता है गुरु के घर में और इसमें गो का दान किया जाता है, इसलिए इसको केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। इसे हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है। पानी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है संस्कार कितने हैं? तो मैंने आपको बताया था कि संस्कार 16 है। कुल संस्कार की अगर बात करेंगे तो वो 16 है। प्राय संस्कार कितने हैं? तो प्राय संस्कार 5 है। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित है, जरूरी है? तो जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वरिष्ठों का आशीर्वाद जरूरी होता है। जो वरिष्ठ होते हैं उनका आशीर्वाद बहुत ही जरूरी होता है जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तपदी। सप्तपदी किस सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो सप्तपदी कर्मकांड जो है ये भी आपका विवाह संस्कार में होता है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार, मैंने आपको बताया था गोदान केशांत संस्कार का ही मुख्य कर्म है और गोदान संस्कार को ही केशांत संस्कार कहा जाता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो हम सभी जानते हैं कि कन्यादान विवाह संस्कार में ही होता है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समापवर्तनम। हम लोग याद रखेंगे शिक्षा का समाप्त हो गया तो समापवर्तनम, और अंतिम पूछा गया है, अंतिम मतलब समाप्त, शिक्षा का समाप्त होना समापवर्तनम। ऐसे तो शिक्षा का कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है,
लेकिन अंतिम शिक्षा संस्कार की यहाँ बात की गई है, तो समापवर्तनम। और ये समापवर्तनम में शिष्य जो होता है वो गुरु के घर से अपने गृहस्थ जीवन की तरफ वो फिर लौटता है, तो इसे हम लोग अंतिम शिक्षा संस्कार अर्थात समापवर्तनम संस्कार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान, वागदान, कन्यादान, और आपका आंसर है सिंदूर दान। तो क्वेश्चन पूछा गया कि विवाह संस्कार के साथ क्या नहीं होता है? तो सिंदूर दान होता है, कन्यादान होता है, वागदान होता है, लेकिन गोदान नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। विवाह संस्कार के साथ क्या नहीं आता, तो अंतर्गत क्या नहीं आता, तो गोदान नहीं आता है। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? शैक्षणिक मतलब शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार कितने हैं? शिक्षा संस्कार 5 है। इसे हम लोग याद रखेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। फिर एक आपका क्वेश्चन है, सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीमंतोनयन जो है ये जन्म पूर्व संस्कार है, और जन्म पूर्व संस्कार है ये वाला हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार 3 है, कौन कौन सा? तो आपका सबसे पहले इसमें आ जाएगा गर्भाधान। इसमें 1 नंबर में आपका आता है गर्भाधान, और आपका दूसरा में आता है पुंसवन या पुंसवनम हम बोलेंगे, और तीसरा में आपका आता है सीमंतोनयन। यही तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमंतोनयन जन्मपूर्व संस्कार है। 1 नंबर में आपका आता है पुंसवन गर्भाधान संस्कार, दूसरा में आता है पुंसवनम संस्कार, और तीसरा में आता है सीमंतोनयन संस्कार। ये तीनों संस्कार जन्म पूर्व संस्कार है, इसे हम लोग याद रखेंगे। और कभी कभी पूछा भी आता है कि पुंसवन संस्कार का क्या प्रयोजन है, गर्भाधान संस्कार का क्या प्रयोजन है, सीमंतोनयन संस्कार का क्या प्रयोजन है? तो हम लोग याद रखेंगे कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन होता है गर्भ की रक्षा के लिए। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य है गर्भस्थ शिशु जो होता है उसमें अच्छा संस्कार हो, इसके लिए पुंसवन संस्कार कराया जाता है। और यहाँ सीमंतोनयन संस्कार इसलिए होता है कि गर्भवती की प्रसन्नता के लिए सीमंतोनयन संस्कार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। जन्म पूर्व कितने संस्कार है? मैंने आपको जस्ट बताया था कि जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह के बाद, विवाह के साथ ही मनुष्य जैसे ही विवाह किया और वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, तो विवाह के साथ ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्राचीन काल से। प्राचीन काल से ही भारतीय जीवन में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो मैंने आपको बताया था पुंसवन संस्कार जन्म के पहले का संस्कार है, इसलिए पुंसवन संस्कार जन्म के पहले होता है। और पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो पुंसवन संस्कार का उद्देश्य है गर्भस्थ शिशु का संस्कारों पर, मतलब गर्भस्थ शिशु में जो बच्चे पल रहे हैं उसमें अच्छा संस्कार हो, इसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। वागदान किस संस्कार में होता है? तो हम लोग याद रखेंगे कि वागदान विवाह संस्कार में होता है। वागदान विवाह संस्कार में होता है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय मतलब इसके समान और दूसरा कोई नहीं, इसे हम कहते हैं अद्वितीय। तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार है। समापवर्तनम संस्कार का क्या उद्देश्य है? तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, इसी को हम लोग समापवर्तनम संस्कार कहते हैं। इसमें शिक्षा का अंतिम संस्कार, मतलब ये शिक्षा का समाप्त होना, इसी को हम लोग समापवर्तनम संस्कार कहते हैं। और इसमें क्या होता है? तो गुरु गृह से शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है।
गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? क्वेश्चन है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन है गर्भ रक्षा। गर्भ की रक्षा के लिए गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन किया जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन है गर्भवती की प्रसन्नता। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार है। केशांत संस्कार कहाँ होता है? क्वेश्चन है कि केशांत संस्कार कहाँ होता है? तो मैंने आपको बताया था कि केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, और इसमें केशों का अंत किया जाता है, और इसमें गाय का गो का दान दिया जाता है। इसलिए केशांत संस्कार जो होता है ये गुरु गृह में होता है केशांत संस्कार, और केशांत संस्कार को ही गोदान संस्कार भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो पुंसवन संस्कार का उद्देश्य होता है गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। क्वेश्चन नंबर 32 है किस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है? तो केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाजा होम हम किसे कहते हैं। धान के लावे से किया जाने वाला हवन को लाजा होम कहते हैं, और यह विवाह संस्कार में ही होता है। भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम डैश इति। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे? तो इसमें हम लोग भरेंगे मतलब भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो मैंने आपको बताया जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं। एक आपका होता है गर्भाधान, पुंसवनम और सीमंतोन्नयनम, ये तीनों होता है। गर्भाधान का अर्थ है गर्भाधान संस्कार कराने का अर्थ है कि गर्भवती की रक्षा, और दूसरा पुंसवन का अर्थ है गर्भस्थ संस्कारोपण, और तीसरा जो है सीमंतोन्नयनम इसका अर्थ है गर्भवती की प्रसन्नता। तो क्वेश्चन है कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कारोपण हेतु, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, और आपका डी में दिया हुआ है इनमें से सभी के लिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये वाला आपका आंसर इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काले शिष्य डैश इति कथ्यते स्म। तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? तो गृहस्थ जीवन का संस्कार ये आपका हो जाएगा विवाह संस्कार है। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? इसका आंसर हो जाएगा गुरु घर में। पहले शिष्य वेदारंभ गुरु के घर में क्या करता था? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका संस्कार। क्वेश्चन नंबर 40 सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन है गर्भवती की प्रसन्नता। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो केशांत संस्कार जो है वो जब विद्यार्थी या ब्रह्मचारी शिक्षा ग्रहण करता है तब केशांत संस्कार जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के समय में ही केशांत संस्कार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा काल हो जाएगा। शिक्षा काल में ही केशांत संस्कार होता है, इसलिए केशांत संस्कार शिक्षा काल के अंतर्गत ही आता है। चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है? क्वेश्चन है कि चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो ये चूड़ा कर्म जो है ये शैशवावस्था में आता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? तो हम सभी जानते हैं कि मंडप का निर्माण जो है ये विवाह संस्कार में ही मंडप बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार।
बचपन में कितने संस्कार होते हैं? क्वेश्चन है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन को हम लोग शैशवावस्था भी बोलते हैं। तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, गर्भाधान किस संस्कार में होता है? तो गर्भाधान जो है ये जन्म पूर्व संस्कार में होता है। मैंने आपको बताया था, सॉरी गर्भधारण किस संस्कार में होता है? तो ये जन्म पूर्व संस्कार में होता है। इसे हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो संस्कार। मरने के बाद कौन संस्कार होता है? मरने के बाद कौन संस्कार होता है? दाह संस्कार। मरने के बाद दाह संस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामकरण किस संस्कार में होता है? तो नामकरण शैशव संस्कार में होता है। शैशव संस्कार अर्थात बचपन में ही, शैशवावस्था में ही होता है नामकरण संस्कार। तो आपका हो जाएगा इसमें बचपन हो जाएगा, इसमें बचपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ काल में एक संस्कार होता है और वो है विवाह संस्कार, जिसमें लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इसका हो जाएगा आपका आंसर 1 हो जाएगा। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो शिक्षा के अवसान में, मीन्स शिक्षा के बाद जो है गुरु शिष्य को उपदेश दे करके घर भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता है? तो शिष्य का पहला क्षौर कर्म गुरु के घर पर होता है। शिष्य का पहला क्षौर कर्म गुरु के घर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? तो गुरु शिष्य को घर ले जाते हैं। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? तो जो शिष्य होते हैं वो सभी शिक्षा नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते हैं? गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 55 नंबर, प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर में करते थे वेदारंभ। आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये गुरु के घर में वेदारंभ करते थे। क्वेश्चन नंबर 56 है भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कार में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समापवर्तनम है। ये आपका अंतिम ऑब्जेक्टिव था। तो हम लोगों ने इस वीडियो में भारतीय संस्कारा के सभी ऑब्जेक्टिव को लगभग कवर कर लिया है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या क्या याद रखेंगे? मुख्य रूप से याद रखेंगे संस्कार 16 होते हैं। कुल संस्कारों की संख्या 16 है। मुख्य संस्कार 5 है। 5 में आपका एक होता है जन्म पूर्व संस्कार, दूसरा होता है शैशव संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार 3, शैशव संस्कार 6 और तीसरा होता है शैक्षणिक संस्कार, जो शिक्षा संस्कार कहते हैं, ये 5 होता है। विवाह संस्कार 1, जिसको हम गृह संस्कार भी कहते हैं। और ये आपका चौथा नंबर में आ गया। 5वां नंबर में आपका आता है मरणोपरांत संस्कार, इसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, वो भी एक होता है। तो 3, 6, 9, 5, 14 और 1, 15 और 1, 16, कुल इस प्रकार से कुल 16 संस्कार हैं। मैंने आपको बताया कि जन्मपूर्व संस्कार 3 है। एक आपका आता है गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवनम संस्कार, तीसरा सीमंतोनयनम संस्कार। और आपका ये आपका 1 नंबर वाला हो गया 3 वाला। और दूसरा में आपका आता है शैशव संस्कार। तो शैशव संस्कार में क्या क्या आता है? शैशव संस्कार में आपका आता है जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ा कर्म और कर्णवेद। ये
इस तरह से 6 संस्कार है। और शिक्षा संस्कार में आता है अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समापवर्तनम। और एक आपका आता है विवाह संस्कार, और इसमें आपका एक आता है अंत्येष्टि संस्कार। तो हम लोगों ने इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उस सभी ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर किया है। हमें लगता है कि आप अच्छे ढंग से इस चैप्टर को समझ चुके होंगे, और जो भी आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा वो लगभग आपसे सभी बन जाएगा। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे पहला चैप्टर, इसका शीर्षक है मंगलम। हम लोग मंगलम के बारे में कल पढ़ेंगे। तब तक आप लोग तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और चैप्टर का नाम होगा मंगलम, और ये पहला चैप्टर है। इसके ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।